स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय, इमारतें, चित्र तथा किताबें भाग 2 प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेल करो। इसमें ये जोड़ियाँ दी हुई हैं, तो ये ऊपर गलत जोड़ी दी है, इसको सही जोड़ी बनाकर नीचे लिखना है। पहला है स्तूप, स्तूप का सही जोड़ा है टीला। दूसरा है शिखर, शिखर का सही जोड़ी है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। तीसरा है मंडप, मंडप की सही जोड़ी है मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। नंबर 4 गर्भगृह, गर्भगृह की सही जोड़ी है देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। नंबर 5 है प्रदक्षिणा पथ, इसकी सही जोड़ी है स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। अगला प्रश्न है खाली जगहों को भरो। पहला खाली स्थान है एक बड़े गणितज्ञ थे, तो पहले खाली स्थान में आएगा आर्यभट्ट। दूसरा खाली स्थान है में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं, दूसरे खाली स्थान में आएगा पुराणों। तीसरा है खाली स्थान को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, तो इसके तीसरे खाली स्थान में आएगा वाल्मीकि। चौथे खाली स्थान में 2 खाली स्थान हैं, पहले और फिर खाली स्थान 2 तमिल महाकाव्य। तो चौथे खाली स्थान में पहले खाली स्थान में भरेंगे शिलप्पदिकारम और दूसरे में भरेंगे मणिमेखलाई। बच्चों, अगला प्रश्न है प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थीं? इसका उत्तर है प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। कल्पना करो तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो, अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। उत्तर छात्र स्वयं करें। अगला प्रश्न है पृष्ठ 130 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 6 और 11 में पढ़ा है, उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था? इसका उत्तर है पृष्ठ 130 पर बंदर राजा की कहानी अध्याय 6 और अध्याय 11 में दे गए राजाओं की तरह है। बंदर राजा भी अन्य शासकों की तरह एक विशाल सेना रखता था। वह स्वयं बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और बहादुर था। वह सही समय पर उचित निर्णय लेने में समर्थ था। जब उसने देखा कि मानव राजा उसके समुदाय को मार डालना चाहता है, तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी में एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। वह एक महान राजा था, लेकिन किसी भी रूप से यह मानव राजा से अलग नहीं था। अगला प्रश्न है और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ। इसका उत्तर है हमारे महाकाव्य में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। वे कहानियाँ आदर्श जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें शिक्षा देती हैं। ऐसे ही महाकाव्य महाभारत और रामायण है। ऐसी ही एक कहानी महाभारत महाकाव्य में है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। दोनों ही पक्ष युद्ध जीतने के लिए अपने अपने नाते रिश्तेदारों और अन्य राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहते थे। श्री कृष्ण महान शक्तिशाली और भगवान की शक्तियाँ रखते हैं। वह दोनों ही पक्षों से
संबंधित थी। इसलिए दुर्योधन, जो कौरवों में सबसे बड़े थे, सहायता मांगने के लिए पहुँचे। ठीक उसी दिन पांडवों में से एक अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण उस समय सोए हुए थे। दुर्योधन घमंडी था, इसलिए वह श्री कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। अर्जुन दुर्योधन के बाद पहुँचे और वह विनम्र भी थे, इसलिए पैर की दिशा में बैठ गए। श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे पास पहले सहायता मांगने आएगा, मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण जी जैसे ही नींद से जागे, उन्होंने अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा कि वह अर्जुन का साथ देंगे। दुर्योधन ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं पहले सहायता मांगने आया हूँ। कृष्ण ने कहा कि अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। इस प्रकार दुर्योधन ने कृष्ण के साथ को खो दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम जिससे सहायता की अपेक्षा करते हैं उसके साथ उद्दंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों, विकलांग के लिए अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए? इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ। इसका उत्तर है, इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधा होना चाहिए। नंबर 1, इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार के साथ रेलिंग की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि पहिए वाली कुर्सी का आसानी से प्रयोग किया जा सके। दूसरा है, इस तरह के व्यक्तियों के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए तथा खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कागज़ के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। इसका उत्तर है, कागज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। इसके कुछ प्रयोग नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, हम जो किताब पढ़ते हैं वह कागज़ पर ही छपी होती है। नंबर 2, हम लिखने के लिए भी कागज़ का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, वस्तुओं के पैकेट बनाने के लिए भी कागज़ का प्रयोग होता है। नंबर 4, खेल का सामान जैसे कि बनाने में भी कागज़ का प्रयोग होता है। अगला है, कृत्रिम गुलदस्ता बनाने में भी कागज़ का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों? इसका उत्तर है, मैं मेहरौली दिल्ली को देखना पसंद करूँगा। वह वहाँ लोह स्तंभ देख सकेगा। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इसी परिसर में कुतुब मीनार वास्तव में एक महान स्मारक है। मैं मेहरौली में एक मनोहर स्मारक देख सकूँगा। काई लून ने कागज़ किस विधि से तैयार किया? इसका उत्तर है, काई लून ने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखी कर कागज़ बनाया। आज भी कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। इसी के साथ अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।